नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने तो पढ़ ही लिया टाइटल कि क्या मोदी जी नीतीश कुमार का सफाया करवाएंगे। तो दोस्तों, मोदी जी नीतीश कुमार का सफाया करवाने का अर्थ है कि जो आने वाले बिहार चुनाव हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इस बारे में तो मैं पूरी बात करूंगा ही आपसे कि जो बिहार चुनाव होने वाला है उसमें क्या नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका पूरी अच्छी तरीके से सफाया करवा देंगे मोदी जी। तो कैसे करवाएंगे मोदी जी सफाया, उस पर तो हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं, तो कृपया आप साथ में बने रहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ही कम शब्दों में मैं जो है पूरी की पूरी चीजें अपने दर्शकों को समझा दिया करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे कि मोदी जी का इतिहास कैसा रहा है। तो आपको पता ही है कि ऐसा कोई सगा नहीं कि मोदी ने जिसे ठगा नहीं। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों। आप स्टार्ट करिए भारत के ऊपरी वाले मैप से। तो उसमें मैप में आप भारत में ऊपर की तरफ आइए, जम्मू कश्मीर में, तो आपको महबूबा मुफ्ती जी याद है आपको, जिसके साथ में मोदी जी बहुत गुलदस्ते लेके फोटो वगैरह खिंचाया करते थे, और जिनके साथ में मिलजुल के मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाई थी। कुछ याद है कि भूल गए दोस्तों? तो दोस्तों, अब आपको वो महबूबा मुफ्ती जी कहीं दिखाई देती हैं आजकल? नहीं दिखाई देती ना दोस्तों। तो दोस्तों, मोदी जी ने जब गला लगाया था महबूबा मुफ्ती जी को और उनकी पार्टी को गले लगाया था और उनके साथ सरकार बनाई थी, उसके बाद में क्या हुआ उस पार्टी का, महबूबा मुफ्ती का और जम्मू कश्मीर का? तो आपको पता ही है कि मोदी जी ने जो है पार्लियामेंट से ऐसा बिल पास किया कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके राज्य की हैसियत ही खत्म कर दी। तो जब राज्य की हैसियत खत्म हो गई तो महबूबा मुफ्ती की भी हैसियत खत्म हो गई, उनकी पार्टी की हैसियत भी खत्म हो गई, और वहां पे जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी भी जो हैसियत जो है खत्म हो गई थी। याद है दोस्तों? फिर आप देख लीजिए इसी तरह। खैर, अब तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव फिर से करवाए गए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो तो गायब हो गई है दोस्तों। तो पहली तो बात ये रही। अब आप थोड़ा नीचे आ जाइए, तो नीचे आप आके देखिए कि मोदी जी ने गला लगाया था हरियाणा में चौटाला जी को। ठीक है, कौन सी पार्टी थी? जन जन नायक जनगणना पार्टी, चौटाला जी की। हाँ, तो चौटाला जी के साथ में सरकार बनाई थी मोदी जी ने हरियाणा में। अब वो चौटाला जी कहाँ हैं, कितनी सीटें मिली है उनको हरियाणा में, बताइए आप। तो ये तो अभी 2014 के बाद की बातें कर रहा हूँ दोस्तों। उसके पहले से ही मोदी जी का ऐसा इतिहास रहा है कि कैसे मोदी जी ने गुजरात में अपने खुद के बीजेपी के आसपास के जो भी छोटे बड़े जो लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, केशुभाई पटेल और आपके जो है जो व्यास जी हैं, जो पहले वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको, और शंकर सिंह वाघेला, इन लोगों को, खुद के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गुजरात में मुख्यमंत्री जब बन के गए थे मोदी जी, तब मोदी जी ने किस तरह सफाया किया। आज आपको कहीं दिखाई भी देते हैं गुजरात के पॉलिटिक्स में? नहीं दिखाई देते। अब आप आ जाइए, इसी तरह 2014 के बाद की बात करते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन इतिहास में बता रहा था कि मोदी जी का इतिहास कैसा रहा है, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। अब आप आ जाइए इधर उड़ीसा। उड़ीसा के जो जो है आपके पटनायक जी, तो बिजू पटनायक जी के ये जो लड़के हैं, ये जो पटनायक जी हैं, उनकी बिजू जनता दल, नवीन पटनायक, जो इतने सबसे ज़्यादा समय तक, बहुत ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के, वो भर भर के समर्थन किया करते थे मोदी जी की सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्यसभा में भी। ठीक है, बिल पास कराया करते थे मोदी जी का लोकसभा में भी। ठीक है, क्या हुआ उनकी पार्टी का और उनका क्या हुआ दोस्तों, बताइए आप। उनकी पूरी पार्टी के जो एमएलए उनको तोड़ दिया गया, ठीक है, और उनकी पार्टी का सफाया करवा दिया गया। जो 30-30 साल तक जो अपनी सरकार चलाया करते थे उड़ीसा में, उनका क्या हालत हुई है आप देखिए दोस्तों। कहीं दिखाई देते हैं आपको मोदी जी के मित्र नवीन पटनायक जी? कहीं भी आपको भारत की पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई देते दोस्तों। तो वो भी बहुत बड़े दोस्त हुआ करते थे मोदी जी के।
देख लीजिए अब आज कहाँ है, गायब हैं कि नहीं है। इसी तरह आप आ जाइए तो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, तो जगन मोहन रेड्डी जो है वो बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे मोदी जी के। कैसे उनको धूल चटाई गई है बताइए आप। पता नहीं कौन सा ईवीएम भेजा गया, क्या भेजा गया कि मोदी जी ने जो है चंद्रा बाबू को समर्थन करवा के और वहां पे जगन मोहन रेड्डी की सरकार और पार्टी दोनों गायब ही कर दी दोस्तों। आज जो है जगन मोहन रेड्डी कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। आप इसी तरह जो है आ जाइए दोस्तों, आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े समर्थक, बहुत बड़े बीजेपी के, ठीक है, उद्धार करने वाले आपके शिंदे जी, जो अपने शिवसेना पार्टी को छोड़कर और उद्धव ठाकरे को छोड़कर, जिनकी वजह से वो ऑटो चलाने का काम करने से लेकर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक पर आए हैं, जिस उद्धव ठाकरे परिवार की वजह से उस परिवार को शिंदे जी ने ठोकर मार दी और मोदी जी के साथ शामिल हो गए, शिवसेना तोड़ दी उन्होंने, ठीक है। उनका क्या हश्र हुआ है इस बार महाराष्ट्र चुनाव में, आप बताइए। उनकी पार्टी जो है कितनी सिमट के रह गई है, वो न घर के बच्चे हैं न घाट के बच्चे हैं। उनके बगैर भी जो है बीजेपी कहीं से भी जुगाड़ करके और महाराष्ट्र में अपनी सरकार मजबूती से चला सकती है, क्योंकि करीब 133 विधायक, तो करीब जो है मतलब काफ़ी ज़्यादातर विधायक जो है बीजेपी के हैं, आपको पता है। अब इसी तरह आप देख लीजिए अजीत पवार, अजीत पवार को समेट दिया गया है। अजीत पवार जो है को पहले जो है मोदी जी पानी पी कर गालियां दिया करते थे कि अजीत पवार ने जो 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया है, मोदी जी भाषणों में कहा करते थे। और उन्हीं अजीत पवार को गले लगा लिया मोदी जी ने और उनको जो है तोड़कर उनके चाचा जी की पार्टी से, यानी कि शरद पवार की पार्टी को तोड़वा कर और अजीत आपके जो है पवार को शामिल किया अपने साथ। और आज अजीत पवार जी की क्या हालत है वो देख लीजिए आप। तो शिंदे और अजीत पवार को भी ठिकाने लगा दिया मोदी जी ने। अब आप मोदी जी के खुद के बीजेपी की अंदर की बात सुनिए। तो आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे आपके गुजरात के, तब बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। ये कहा जाता था कि ये जीतू और वीरू की दोस्ती है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि कहाँ से मुख्यमंत्री के पद से हटा के शिवराज सिंह चौहान को और मध्य प्रदेश से बाहर निकाल के जो इतने बड़े एक छवि हुआ करती थी शिवराज सिंह चौहान की, उनको उठा के मोदी जी ने कहाँ पटका है, दिल्ली में किस कोने में, ठीक है। उनकी पार्टी भी आज नहीं पूछती है शिवराज सिंह चौहान को, जबकि बीजेपी के गद्दावर नेता इन्हीं भारतवर्ष में बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के नाम से उनकी इमेज थी दोस्तों। कहाँ है वो आज, आप देख लीजिए। बीजेपी के अंदर की बात बता रहा हूँ। इसी तरह बहुत अच्छा नाता था मोदी जी का आपकी वसुंधरा राजे जी से। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब राजे जी से बड़ी अच्छी, वसुंधरा राजे जी से बड़ी अच्छी उनकी जो मित्रता थी, खूब मीडिया में चर्चा आती थी, होती थी। अब आप देखिए कि मोदी जी जो है किसी, कहते हैं ना कि काले कौवे को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थे राजस्थान का, लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उन्होंने पर्ची भेजकर यहाँ पर्ची मुख्यमंत्री बना डाला। लेकिन वसुंधरा राजे जो है उनको किस तरीके से किनारे लगाया मोदी जी ने, वो तो आपके सामने है, आप खुद देखते होंगे, सत्य है दोस्तों। फिर आप देख लीजिए कि मोदी जी जो है जिससे भी दोस्ती करते हैं दोस्तों, यानी कि मैं जो कह रहा था आपको कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। तो इतनी सारी आपकी लंबी चौड़ी जो है मैंने आपके सामने लिस्ट गिना दी दोस्तों। तो इसीलिए अब आते हैं अपनी बात पर और पॉइंट पर कि जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और नीतीश कुमार कितने बड़े समर्थक हैं मोदी जी के, आप देखते होंगे। बार बार जो है जनता उनको वोट देती है, लालू यादव की पार्टी को वोट देती है कि भाई आप दोनों मिलकर सरकार बनाइए। और नीतीश कुमार, जिसे मीडिया वाले कहते हैं पलटू चाचा बार बार पलट कर और मोदी जी के साथ सरकार बना लेते हैं बिहार में। पिछली बार भी उन्होंने कई बार पलटी मारी और इस बार भी पलटी मारी दोस्तों।
नीतीश कुमार ने सिर्फ पलटी बिहार में नहीं मारी दोस्तों। इंडिया अलायंस की जब जब गठन हुई थी इंडिया अलायंस का, उस समय नीतीश कुमार जी जो है इंडिया अलायंस के पूरे जिसे कहते हैं कि लीडर बनकर घुमा करते थे इंडिया अलायंस के, और पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोसते थे और ये कहते थे कि मोदी सरकार का हटना बहुत जरूरी है भारतवर्ष के लिए। वही पलटू चाचा कब इंडिया अलायंस को छोड़कर और कब मोदी जी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, पलटी मार देते हैं, वो आपको भी याद होगा। और फिर उन्होंने बिहार में जाकर जो मोदी के साथ सरकार बना ली, भाजपा के साथ सरकार बना ली। यहाँ तक कि भाजपा के साथ सरकार वापस बना ही नहीं ली, बल्कि इस बार जो 2024 के चुनाव हुए उसमें भी मोदी जी को समर्थन देकर बैठे हुए हैं वो। शायद उनके 15 या 14 या 17 ऐसे कुछ एमपीज हैं जो मोदी सरकार को समर्थन दे के बैसाखी पर मोदी जी की सरकार चलवा रहे हैं दोस्तों। तो इतने बड़े मित्र हैं आपके नीतीश कुमार मोदी जी के दोस्तों। अब मोदी जी का तो आपको मैंने बता ही दिया कि उनका इतिहास गवाह है कि वो किस तरीके से अपने सगे को किस तरह से ठगा करते हैं। तो वो इतिहास पूरा मैंने आपको गिना ही दिया दोस्तों। तो इस बार बिहार की बारी है, नीतीश कुमार की बारी है। ईवीएम जिसे कहते हैं पूरे सेट हैं, ठीक है। तो जैसे महाराष्ट्र में शिंदे और पिंदे को जो साइड लगाया मोदी जी ने, ठीक है, जिस तरह आपके जननायक जनता जनार्दन पार्टी चौटाला जी को पगड़ी पहना के और स्टेज से नीचे कुदाया मोदी जी ने हरियाणा में, तो इसी तरह जिस तरह आपके जगन मोहन रेड्डी, महबूबा मुफ्ती जी, फिर आपके नवीन पटनायक जी वगैरह वगैरह जितने भी जी हैं, कितनों को पलटी करवाई है मोदी जी ने, उसी तरह इस बार बिहार के चुनाव में भी ईवीएम सेट है और पूरा अच्छी तरीके से सफाया होने वाला है नीतीश कुमार का दोस्तों। तो दोस्तों अब अंतिम चरण है और अंतिम चांस है नीतीश कुमार के पास अपनी पूरी की पूरी राजनीति के अंत में वो चले जाएं, अपनी राजनीति पूरी खत्म कर लें, या फिर अभी भी अंत अंत में जो समय बचा हुआ है अपनी राजनीति को सुधार लें। अब अंतिम समय चल रहा है नीतीश कुमार की राजनीति का। अभी भी अगर उन्हें समझ आता है तो वो इंडिया अलायंस जो है उसको समर्थन देकर, और जिसे कहते हैं चंद्रा बाबू के साथ, चंद्रा बाबू को समझाकर, हाँ, और चंद्रा बाबू की मीटिंग करवा कर इंडिया अलायंस की सरकार बना लेंगे, तो वो उनकी न तो सिर्फ पॉलिटिक्स उनकी आगे चलेगी, बल्कि उन पॉलिटिकली जो जीवित भी रह सकेंगे भारतवर्ष में, और उनकी पार्टी भी टिकी रहेगी दोस्तों, और वो वापस से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं लालू यादव के साथ में। लेकिन अगर वो मोदी सरकार को अपना समर्थन जो है समर्थन नहीं हटाते हैं, अपना समर्थन जारी रखते हैं, तो इस बार उनका जो सफाया मोदी सरकार कर देगी बिहार के चुनाव में, और इसी तरह उनके 15-17 जो एमपीज हैं उनको भी जो है एक एक करके गायब कर देगी और अपनी तरफ मिला लेगी, और इस तरह पूरी बहुमत की सरकार बना लेगी। नीतीश जी न बिहार के रहेंगे और न केंद्र के रहेंगे, ठीक है, न उस नाव के रहेंगे और न इस नाव के रहेंगे दोस्तों। तो ये नीतीश कुमार को सोचना है कि नीतीश कुमार क्या राजनीति में जीवित रहना चाहते हैं या राजनीति से जो है संन्यास लेना चाहते हैं दोस्तों। ये नीतीश कुमार को फैसला करना पड़ेगा। लेकिन पूरा इतिहास, भूगोल, सारी बातें करके आपके सामने मैंने आपको बहुत सिंपल एक आम आदमी की भाषा में समझा दिया कि इस बार बारी जो है नीतीश कुमार की है, और कैसे उनका सफाया होगा ये पूर्णतः तय है। अब नीतीश कुमार की बारी, नीतीश कुमार को समझना है कि उन्हें क्या करना है। बिहार के इलेक्शन के पहले ये सबसे बड़ा खुलासा था जो मैंने आपको आपके सामने रखा, और पूरे के पूरे अपने विचारों को मैंने आपके सामने हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ, यानी कि इतिहास को पूरा प्रूफ रखते हुए अपनी बातों को रखा है दोस्तों, प्रूफ देते हुए रखा है। तो आपको अगर अच्छी लगी हो ये चर्चा, आपको समझ में आया हो, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, और आप भी कमेंट कीजिए दोस्तों आपकी जो भी विचार हैं दोस्तों। और आपका जुड़े रहने के लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।